राजभवन के समक्ष झारखंड में आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविका और सहायिका में जो महिलाएं हैं वो धरने पे बैठ गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि चिलचिलाती धूप में किस प्रकार से धरना स्थल को छाता से यानी कि अम्ब्रेला से पाट दिया गया है। महिलाओं की दर्द को आप समझिए कि किस प्रकार से राज्य भर से ये जो आंगनबाड़ी में कार्यरत जो सेविका और सहायिका हैं वो अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पे बैठ गई हैं। तस्वीर हम आपको राजभवन धरना स्थल से दिखा रहे हैं, जहां इस उमस भरी गर्मी में आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में महिलाएं बैठने को मजबूर हैं। लेकिन आखिर आंगनबाड़ी का कार्य छोड़ वो यहाँ क्यों पहुँची हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ बैठिएगा तो बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा? हम लोग बोलिए हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग अपने मांग के लिए बैठे हैं। क्या मांग? हम लोग का मांग है, हम लोग को ग्रेजुएटी हो जाए, सरकारी हो जाए। हम लोग बहुत दिन से काम करते आ रहे हैं, 1975 से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सरकार आज तक हम लोग के ऊपर कुछ एक्शन लिया ही नहीं है। इसलिए हम लोग अब रिटायर होने वाले हैं। हम लोग रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? हम लोग का हाथ में कटोरी पकड़ के हम लोग को घूमना पड़ेगा। कोई बेटा तो हम लोग को कोई पूछेगा नहीं। जब हम लोग का अभी हम लोग का जब चल रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, अभी हम लोग का उम्र है, समय है, उस समय काम दे रहा है सरकार, उसके बाद हम लोग को ऐसे ही निकाल देगा तो बाद में तो हम लोग को घर परिवार में कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सरकारी कर दे। यही हम लोग सरकारी से काम कर रहे हैं दीदी आप? हम लोग 98 से काम कर रहे हैं। 98 से? जी। अच्छा, अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को मिलता है। आप सेविका हैं कि सहायिका? सेविका हैं। कितना मिलता है अभी? हम लोग को 6000 मिलता है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से 4500। ये आपका पेमेंट हो गया? हाँ। तो मतलब 10,500 दोनों मिला के? हाँ, दोनों मिला के। अभी क्या है आप लोगों की मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और रिटायर के बाद जैसे भी हो 5,000 महीना 5,000 महीना हम लोग को और एक मुश्त 5 लाख रुपया दिया जाए जब रिटायर होइएगा। हाँ, रिटायर हो, मतलब रिटायरमेंट के टाइम आप लोग को 5 लाख रुपया चाहिए और 5,000 रुपया महीना चाहिए, बस यही मांग है? नहीं, हम लोग मतलब सही मांग हम लोग का है, हम लोग का वेतन से आधा पेंशन मतलब वेतन के आधार पर उसका आधा पेंशन हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग मानदेय हटा के हम लोग को वेतन दिया जाए। हम लोग को जो बेबी मानदेय मिल रहा है उस मानदेय हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए और स्थायीकरण चाहिए। हम लोग को स्थायीकरण और जो मानदेय के नाम पे वेतन किया जाए। जब हम लोग रिटायर होंगे तो हम लोग को 5 लाख एक मुश्त दिया जाए और जो हम लोग का मानदेय भी जो मिल रहा है उसको वेतन किया जाए और वेतन का जो हम लोग का मिलेगा उसका आधा हम लोग का रिटायरमेंट के बाद दिया जाए। और हम लोग का FRS फेस कैचर जो पेंशन आधा पेंशन वेतन का जो आप क्या है? सेविका सहायिका? सेविका सब सेविका है, सहायिका नहीं? सहायिका है। सहायिका मतलब ये साड़ी में जो है सहायिका है। क्या काम करती है आंगनबाड़ी में आप? सहायिका। खाना बनाती है? हाँ, खाना बनाते हैं और बर्तन उर्तन धोती है? बर्तन धोते हैं। काम है। हाँ। आपको कितना मिलता है? हमको 5,000। आपको 5,000? हाँ। और बस 5,000? हाँ, 5,000 दोनों मिल के 5,000। दोनों मिल के? हाँ, दोनों मिल के 5,000। दोनों मिल के मतलब केंद्र सरकार, हाँ, सरकार राज्य सरकार मिल के, हाँ, 5,000 मिलता है। आप कितना चाहती हैं? जैसे उस सेविका दीदी ने बताया कि उनको इतना चाहिए, आपको कितना चाहिए? हम लोग चाहते हैं उसका आधा सेविका। हाँ, पेंशन का बात कर रहे हैं। अभी पेमेंट वेतन कितना बढ़ा के 5,000 से कितना करना चाहिए? मतलब सरकारी दर पर? सरकारी दर्जा। हाँ, सरकारी दर्जा। अभी सहायिका है, खिचड़ी बनाती है आंगनबाड़ी? हाँ, खिचड़ी बनाते हैं। बनाती है डेली? चावल दाल का खिचड़ी बनाते हैं और किसी दिन और हलवा बनाते हैं और थाली उली धोते हैं। बच्चा लोग को साइड लाइन में रखते हैं। तो कितना चाहते हैं? सहायिका का कितना होना चाहिए? सहायिका का वहाँ बहन दीदी लोग तो डिसाइड कर लिए हैं कि सेविका को इतना मिलना चाहिए, आपको कितना चाहिए? हम लोग का उसका आधा तो चाहिए। सहायिका
लोग का 20,000 तो हम लोग का 10,000। देखिए, झारखंड में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी वॉलंटियर्स हैं, वो आज राजभवन के समक्ष पहुंची हैं। दरअसल इनकी जो मांग है, वो मांग है कि जो सेविका और सहायिका का जो मानदेय है उसे वेतन किया जाए, और जो अस्थायीकरण की मांग की जा रही है ताकि इन्हें पेंशन का लाभ मिल सके, और जब ये रिटायर हो तो इन्हें 5 लाख रुपया दिया जाए। ये इनकी मांग है। कुछ कहना चाह रही हैं? बोलिए। क्या? बोलना कोई ना। मतलब लखनऊ में जो सरकार ने गुजरात में जो मतलब सेविका सबको जो दिया जा रहा है, उस आधार से हम लोग को भी यहाँ झारखंड में दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हम लोग का पारित हुआ है उसको भी सरकार ध्यान दे, और हम लोग को भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पारित किया जाए। बिहार में, पड़ोसी राज्य बिहार में बढ़ गया है सेविका सहायिका का पैसा। गुजरात में अस्थायीकरण कर दिया है सरकार। हाँ, तो वही हम लोग भी चाहते हैं। बढ़ने का नहीं चाहते हैं, हम लोग का बस अस्थायीकरण कर दे, बस हम लोग का अस्थायीकरण कर दिया। हम लोग 24,800 सेविका लोग को कर दिया है जो गुजरात में। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आदेश जब लागू हुआ है तो सब राज्य में न होना चाहिए, केवल गुजरात में थोड़े से होने से तो नहीं न चलेगा। हम लोग को झारखंड में भी उसको पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जो बच्चों की बुनियादी शिक्षा जहां से शुरू होती है, यानी कि आंगनबाड़ी, सुदूरवर्ती इलाकों में इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। और आप ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से धूप में सब छाता तान यहाँ अपनी मांग मनवाने के लिए राज्य भर से सेविका सहायिका पहुंची है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से। कहाँ से आई हैं दीदी? बच्चे को लेकर। देखिए, छोटे छोटे बच्चे को यहाँ लेके पहुंची हैं, और भी जो महिलाएं हैं उनसे समझ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिलचिलाती धूप में अपने बच्चे को लेके यहाँ पहुंची हैं कि ताकि सरकार तक अपनी मांग को पहुंचा सके। और ये झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का ये धरना है, और इस धरने में जो बातें इनकी ओर से कही जा रही है कि गुजरात मॉडल झारखंड में भी लागू होना चाहिए। गुजरात में जिस प्रकार से झारखंड आंगनबाड़ी सेविकाओं को परमानेंट कर दिया गया है, उनका वेतन बढ़ा दिया गया है, उसे झारखंड में भी उसी प्रकार से लागू होनी चाहिए। दरअसल अब इनकी जो मुख्य मांग है, इन्होंने कहा है कि यदि इस प्रकार से सरकार इनकी मांग को पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। तो समझिए कहीं ना कहीं यदि सेविका सहायिका हड़ताल पे चली जाती हैं तो आंगनबाड़ी का कार्य पूरे तरीके से ठप पड़ जाएगा। हम और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई अम्मा? कहाँ से? खूंटी से। खूंटी से। अच्छा, सरकार नहीं मानेगी मांग तो क्या करिएगा आप लोग आगे? अनिश्चित हड़ताल करेंगे। काम तो आंगनबाड़ी का ठप हो जाएगा। बच्चा कैसे पढ़ेगा? सरकार जाने। सरकार जवाब देगी। देखिए, हम समझ रहे थे कि आखिर आंगनबाड़ी वर्कर्स क्यों बैठ गए हैं। तो आपने सुना कि आंगनबाड़ी जो सेविका और सहायिका है उनकी मुख्य मांग क्या है। मुख्य मांग यही है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उन्हें मानदेय नहीं बल्कि वेतन दिया जाए। आने वाले दिनों में सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम शर्मा के साथ सौरभ सिंह, बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area,
badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री